एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि अब जो अपकमिंग प्रीलिम्स का एग्जाम है बैंकिंग में, वो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का एग्जाम है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट आरआरबी पीओ और क्लर्क है। तो अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, मतलब मिनिमम आपको कितना टारगेट लेकर चलना है कि इतने क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं, सो दैट जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि नहीं, मुझे मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करनी ही है। और ये हमें पता कैसे चलेगा? जब हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 2025 में आरआरबी पीओ और क्लर्क को अपना टारगेट बना रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम आपका आरआरबी पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स का है, तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ इस ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, चलिए अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क और पीओ की, तो आप सबको पता है कि आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये 23 ऑफ नवंबर को होगा। और अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें तो इसका एग्जाम 6, 7, 13 एंड 14 ऑफ दिसंबर को होगा। दैट मीन्स आपका एग्जाम नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर में आपका आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स का एग्जाम है और दिसंबर में आपका आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स का एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ प्रीलिम्स की ही बात करने वाले हैं। अब भी मैंने आपसे बोला कि हम डिस्कस करेंगे सेफ स्कोर के बारे में कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पर आपको एक नंबर बता दिया, तो दैट डजंट मीन कि आपको वो नंबर एकदम कंफर्म लेकर चलना है कि हाँ यही होगा, मुझे मिनिमम इतना ही करना है। वो एक एनालिसिस होता है जिसके बेसिस पर आपको मिनिमम एक टारगेट लेकर चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चन करने। लेकिन हमारा जो सेफ स्कोर है ये इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एग्जाम डिफिकल्टी, ये पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल पिछले 2-3 साल से पेपर इजी आ रहा है, ठीक है, और उसके बेसिस पर कट ऑफ ज्यादा था, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मिनिमम इतने क्वेश्चंस करने हैं। बट अगर इमेजिन करिए कि पेपर इस बार टफ आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो टारगेट लेकर आप चल रहे थे उतना आप नहीं कर पाएंगे। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सो दैट अभी प्रीवियस ईयर के बेसिस पर जो एक टारगेट हम बनाएंगे कि इतना तो हमें करना है, और रियल एग्जाम में अगर आप उससे कम कर पा रहे हैं, पेपर टफ आ गया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने तो टारगेट इतना किया था बट हम उतना कर नहीं पाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम डिफिकल्टी पर भी डिपेंड करता है कि पेपर ईजी है या फिर टफ है। सेकेंड, नॉर्मलाइजेशन भी होता है, वो तो बाद का फैक्टर है। ठीक है, किसी शिफ्ट में आपको पता है कि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं, तो किसी शिफ्ट में पेपर टफ आता है, किसी में इजी आता है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी एक मेजर रोल प्ले करता है। और मैं आपको बता दूं, आईबीपीएस ने क्लियरली बताया था कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है ये परसेंटाइल पर बेस्ड होता है। तो आपको एग्जाम देते टाइम सबसे ज्यादा फोकस अपने परसेंटाइल पर करना है कि आपका परसेंटाइल कितना है। ठीक है, परसेंटाइल को इग्नोर मत करिएगा। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप चेक करना आपकी परसेंटाइल कितनी है। परसेंटाइल आपको ये बताता है कि कॉम्पिटिशन की रेस में आप बाकी लोगों से कितना आगे हो या फिर आप बाकी लोगों से कितना पीछे हो। आपने देखा होगा ना, चेक करते हो आपकी एक्यूरेसी इतने परसेंट है, आपका परसेंटाइल इतना परसेंट है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका परसेंटाइल 80% है, तो दैट मीन्स बाकी जो बच्चे हैं 80% आप उनसे आगे हो, बट 20% से अभी आप पीछे हो। तो यहाँ पर परसेंटाइल बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो आप ये कोशिश करना कि आपका जो परसेंटाइल है वो 90+ रहे। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्टेट वाइज वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है। क्लर्क की अगर हम बात करें कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आरआरबी क्लर्क और पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रीलिम्स में इंग्लिश आती ही नहीं है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक होता है रीजनिंग और एक होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथमेटिक्स। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 25 मिनट्स का। मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का। ये आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स का। तो दैट मीन सिर्फ 2 सब्जेक्ट आएंगे, दोनों में 40 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का। और आपका जो कट ऑफ जाता है वो भी आउट ऑफ 80 जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि आरआरबी क्लर्क में हमें मिनिमम कितना टारगेट लेकर चलना है। ये हम 2024 की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर की। ध्यान से देखना,
असम 69, बिहार 66, छत्तीसगढ़ 61, गुजरात 67, हरियाणा 75, हिमाचल प्रदेश 74, जम्मू कश्मीर 69, मध्य प्रदेश 70, ओडिशा 74, पंजाब 73, राजस्थान 70, तमिलनाडु 61, त्रिपुरा 68, यूपी 69, उत्तराखंड 74, वेस्ट बंगाल 77.5। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि हमें मिनिमम 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। अगर आप आरआरबी क्लर्क में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, आप सिलेक्शन चाहते हो, तो आपको 70 प्लस का टारगेट मिनिमम लेकर चलना है। वैसे अगर मैं आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो पेपर बहुत इजी आता है और यहाँ पर बच्चे 80 आउट ऑफ 80 भी करके आते हैं। तो अगर आप 80 आउट ऑफ 80 कर लोगे तो उसमें कुछ बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अरे मैंने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का जो लेवल है वो बहुत ईजी आता है। दैट्स द रीजन आप देखिए आउट ऑफ 80 77.5 कट ऑफ गया है, आउट ऑफ 80 74.25 कट ऑफ गया है, 70.50 74 70 ये कट ऑफ गया है। तो आपको 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना है आरआरबी क्लर्क में। अगर हम 2023 की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश 54, असम 65, बिहार 68, छत्तीसगढ़ 67, गुजरात 70, हरियाणा 75, हिमाचल प्रदेश 73, कर्नाटक 68, एमपी 72, महाराष्ट्र 71, राजस्थान 75, तेलंगाना 61, त्रिपुरा 69, यूपी 74 एंड वेस्ट बंगाल 73। तो यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि हमें 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। तो जब आप आरआरबी क्लर्क की प्रैक्टिस करेंगे, आप मॉक टेस्ट देंगे, तो मेक श्योर कि आपका जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट नहीं आपके जो मार्क्स हैं, अटेम्प्ट तो आप 80 आउट ऑफ 80 भी कर सकते हैं, आपके जो मार्क्स हैं वो 70 प्लस आने चाहिए। अगर आपके 70 प्लस मॉक टेस्ट में मार्क्स आने लगे तो एग्जाम में भी आप 70 प्लस लेकर आओगे और वो डिपेंड करेगा पेपर के एग्जाम लेवल पर। अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखें तो अभी तक हमें पता है कि आरआरबी क्लर्क का जो पेपर का लेवल है वो इजी होता है, तो आप बहुत इजीली 70 प्लस कर सकते हैं। तो आरआरबी क्लर्क में आपको 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे आप कोशिश करना कि आपके मार्क्स 70 प्लस हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट की, अगर हम नेक्स्ट की बात करें आरआरबी पीओ की, है ना, आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो 2024 में आरआरबी पीओ में जो कट ऑफ थी, ठीक है, ये मैंने जनरल का बताया है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट जनरल का ही जाता है तो मैंने आपको जनरल कैटेगरी का बताया है। आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश 40, असम 50, बिहार 47, हरियाणा 61, हिमाचल प्रदेश 59, कर्नाटका 38, एमपी 55, महाराष्ट्र 55, ओडिशा 56, पंजाब 55, राजस्थान 49, तमिलनाडु 40, तेलंगाना 20, यूपी 51, उत्तराखंड 59, वेस्ट बंगाल 57। अब आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के पेपर के लेवल में कितना डिफरेंस होता है। मतलब आरआरबी क्लर्क में जहां पर आपने देखा कि 75 प्लस भी कट ऑफ गया है, वहीं आपको दिख रहा है कि आरआरबी पीओ में 60 भी कहीं पर नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो मतलब है एक स्टेट में, हरियाणा में आप देख सकते हो 61.75 है, बाकी सब जगह आपका बिलो 60 है। तो इसमें आपको टारगेट 60 प्लस का लेकर चलना है। अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो आपको 60 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। अगर आरआरबी पीओ में आप 60 प्लस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पीओ क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आरआरबी क्लर्क से ज्यादा इजी आरआरबी पीओ को क्वालिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम जाती है। आरआरबी क्लर्क में पेपर इजी आता है, कट ऑफ ज्यादा जाती है और सिलेक्शन हमारा रह जाता है, ठीक है। 2023 में भी अगर आप देखो तो 50, 45, 49, 52, 54, 55, 46, 50, 46, 58, 54, 53, 55, 53, मतलब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग 55 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। तो आप ये मानकर चलो कि आरआरबी क्लर्क में, अगर मैं आपको बताऊं तो आरआरबी क्लर्क में आप 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना और पीओ में आप 60 प्लस का टारगेट लेकर चलना। अगर इस टारगेट को आपने पूरा कर लिया, आपके मॉक टेस्ट में इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, देन आप मान के चलो कि आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें आप बहुत ही बेटर परफॉर्म करोगे और आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटाइल का बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो परसेंटाइल एक मेजर रोल प्ले करता है। तो आपको एक्यूरेसी, परसेंटाइल और स्पीड, इन 3 चीजों पर फोकस करना है। अगर इन छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखकर प्रिपरेशन किया है ना, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, देन डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और अभी आपके पास टाइम भी है, ठीक है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे जो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की बैच है वो भी लॉन्च हो गई है, तो आप उसमें क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि दिवाली ऑफर चल रहा है। अगर आप आज या कल 2 दिन ये ऑफर चल रहा है, आप सुपर पास में इनरोल करवाते हैं। सुपर पास की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पास है जिसमें आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर,
टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन, इवन हमारी जो भी स्टडी नोट्स हैं, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये सारी चीजें भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट मिलते हैं, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो फटाफट से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है प्रियाटी, PRIYAT। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ एनरोल कैसे करवाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, सुपर पास का लिंक आपको मिल जाएगा और वहां पर आपको प्लान सिलेक्ट करना है 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ। ये जो 12 मंथ का सुपर पास है, ये जो 1049 रुपीज दिखा रहा है, अगर आप अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करेंगे PRIYAT, तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज में। आप सोचिए 899 रुपीज में 1 साल का सुपर पास आपको मिल रहा है, जिसमें सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। तो और क्या ही चाहिए आपको। तो फटाफट से इनरोल करवा लीजिए। ये सेल सिर्फ आज और कल 2 दिन के लिए, तो फटाफट से इनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।